हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता सामान आपके साथ, और आप यूट्यूब चैनल का नाम है द सुक्रम मैथ्स। आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 10th के बाद 11th में नए नए हम आए हैं, तो ऑफ कोर्स नया रहेगा सब सिलेबस। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में सेट्स हैं और 1.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, पीडीएफ से आज मैं पढ़ा रही हूँ, पीडीएफ से क्लास ले रही हूँ, तो आई होप समझ आएगा। सब कमेंट कीजिए जैसा भी आपको लगता है। देखिए, सबसे फर्स्ट सेट है हमारा, फर्स्ट क्लास है, इसका फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का सेट। तो सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक बार पहले मैंने क्लास ले ली है, उसमें भी बता दिया है वैसे मैंने, लेकिन इसमें और थोड़ा सा सब्जेक्ट, इसके जो एनसीईआरटी की बुक है डायरेक्ट उसी से पढ़ा रही हूँ मैं, उसी से आप भी अपनी बुक से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेट। सेट का डेफिनेशन है, देखिए सीधा सा है। सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स को हम थिंग्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स मेंबर भी बोल सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होता है उसका कलेक्शन होता है। कलेक्शन तो हम किसी भी तरह समझ सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, बोल देते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ अलमीराज, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, लाइक। लेकिन वो एक वेल डिफाइंड मैनर में होगा तभी उसको सेट बोलेंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा जब तक। ठीक है, तो सेट से एक सिंपल सी डेफिनेशन और एक न्यू फेस, लाइक सेट की डेफिनेशन होती है कि उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम बता सकें। ठीक है, एक स्टेटमेंट में बता सकें तब सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका बुक्स का सेट है, तो बुक सेट कलेक्शन ऑफ 11th क्लास बुक्स। तो 11th क्लास के जो बुक्स हैं उसका जब कलेक्शन होगा तो वो सेट होगा। तो सेट का डेफिनेशन में वेल डिफाइन का मतलब है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं किसी से भी, या किसी एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलते हैं आपको, तो वो सेट नहीं है। किसी एक क्वेश्चन का आपको सेम आंसर मिले, डिफरेंट डिफरेंट वेज से भी सेम आंसर मिले, वो आपका सेट होगा। आगे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सेट को फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखा देते हैं कैसे। सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक जैसे सेट्स को यूजुअली डिनोट किसे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। जैसे ABCD हो गया, XYZ हो गया, उससे थोड़ा समझ आ जाता है, वो हमें डिनोट करने के लिए एक से नॉर्मल सा वे दे दिया है। तो मान लीजिए कोई सेट है आपके पास ए कोई सेट है, उसको लिखने के लिए मान लीजिए ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसको ब्रैकेट्स लगाते हैं ये वाले, और उसके एलिमेंट्स को कोमाज से डिफरेंट करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स है सेट में, तो ये सेट को डिनोट करने का तरीका है। देखिए, ब्रैकेट से करते हैं, दोनों तरफ ब्रैकेट होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ये तीनों एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और उनको सेपरेट करने के लिए आपके पास कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट हो गया सेट को लिखने का। ठीक है, ये नेम होता है, नेम ऑफ द सेट। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, नेम ऑफ सेट, एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, और ये ब्रैकेट, और ये कोमाज से इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसको डिनोट करने का तरीका एक तरह से। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट के एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि ओड नेचुरल नंबर्स हैं, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स हमें पहले पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लास्ट तक होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। अब ओड बता दिया, ओड क्या होता है? ओड हमें भी पता है, जो 1 3 5 7 ये सब ओड नंबर होते हैं। 2 4 6 ये सब क्या होते हैं? इवन होते हैं आपके। ठीक है, तो ओड नंबर से लेस देन 10, 10 से लेस देन होना चाहिए, मतलब 9 तक होना चाहिए, क्योंकि 10 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है हमारा? सेट, क्योंकि एक स्टेटमेंट बेस दे दिया और उसके बाद स्टेटमेंट में दे दिया, उसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। और लेस देन आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे इस क्वेश्चन का, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप किसी से भी पूछेंगे यही आंसर रहेगा सेम, इसलिए ये सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी रिवर्स है वो फिक्स इफेक्ट है, उसमें आपको चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने यदि मुझसे पूछा है तो रिवर्स ऑफ इंडिया में सेम आंसर मिलेगा आपको, किसी और से भी पूछा है तो भी सेम आंसर मिलेगा, जितने भी हैं। तो ये रिवर्स ऑफ इंडिया ये सेट हो गया, A इक्वल्स टू, तो इसको इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका भी फिर बताएंगे कैसे, कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, इसकी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने का तरीके कितने हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स में
वोवल्स कितना होता है, ये तो इन अंडरस्टूड है, सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स 5 होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू ये सब होते हैं। तो आपने अपने दोस्त से पूछा तब भी उसका यही आंसर था, आपने और अपने फ्रेंड से पूछा, या आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट से आपने पूछा इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवल्स होते हैं, तो सबके सबके आंसर कितने होंगे, 5 होंगे। तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, सेट हो गया। तो ये सेट के एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी, सेट्स के एग्जाम्पल्स। तो ये सेट हो गया। सेम लाइक अनदर वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमारे पास अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे, जितने भी ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स का सेट हो गया, छोटी है, बड़ी है, साइड्स इक्वल्स हैं, एंगल इक्वल है या नहीं है, ये सारे हो गए। तो ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ क्योंकि फिक्स है कि किस किस तरह के कितने काइंड्स ट्रायंगल्स होती है, किस साइड बेसिस होती हैं, एंगल बेस्ड होती हैं, ये सब हो गया। तो ये भी एक सेट हो गया। लाइक हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि यदि वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल्स का सेट है, तो कोई भी ट्रायंगल्स का सेट वो सेट हो गया, लेकिन इसमें यदि आप सर्कल ऐड करें, स्क्वायर ऐड करें, वो सब नहीं होगा। अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें दो सॉल्यूशन होंगे इसके, इसने दे भी रखा है 2 और 3। हम जब निकालेंगे इसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो माइनस 5x से माइनस करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर इक्वल्स टू 0 हो गया। ये एक्स स्क्र माइनस, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। तो ये सॉल्यूशन सेट इसका बनाने के लिए, सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, मान लीजिए ए कोई सेट है और इसका सॉल्यूशन सेट 2 एंड 3 का सेट हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेट है ए, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इस तरह हो गया। इसलिए कुछ हमारे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने प्री डिफाइंड सेट दे दिया। कुछ प्री डिफाइंड सेट होता है कि वो पहले से फिक्स कर दिए सारे सेट हैं, उसमें आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि प्री डिफाइंड सेट एन है, अभी पहले भी बताया था मैंने, एन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन होता है वो, ठीक है। तो देखिए एन नेचुरल नंबर का सेट है, तो एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ऑल नॉट ऑल, 1 2 3 फुल पूर्णांक नंबर होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। यदि इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 0 1 2 3 4 ये सब नंबर होते हैं होल नंबर, W इक्वल्स टू ये, W जो सेट है वो होल नंबर्स का होता है, एन नेचुरल नंबर्स का जो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। थर्ड है अपना, नेक्स्ट आ जाता है कौन सा है, जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स में देखिए, इंटीजर्स जैसे नंबर लाइन जानते हैं हम, नंबर लाइन पढ़ी भी हमने पहली क्लासेस में। तो नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो फुल मार्क्स, जो पॉइंट्स में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती हैं, वो माइनस इनफाइनाइट, मान लीजिए -5 है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट तक, ये होते हैं ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जब भी हमारे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इंटीजर्स हैं तो हमें पता होना चाहिए जब इंटीजर्स आते हैं और इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, ताकि हम क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाए, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, नेक्स्ट क्या है, क्यू। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए क्यू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर का सेट है वो हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्यू को देख के समझ आना चाहिए कि क्या है, वैसे दे भी देते हैं एग्जाम्स वगैरह में, ये रेशनल नंबर है, अदरवाइज हमें ध्यान होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या है, सिर्फ जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ये सब होता है। क्यू नॉट इक्वल्स टू, जो इरेशनल नंबर है, मान लीजिए पाई की वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन, उसको कंप्लीट नहीं होता है, वो पॉइंट्स में चलता रहता है। ऐसे ई की वैल्यू होती है 2.78714 समथिंग, ऐसे √2 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, इन सब को छोड़ के, इरेशनल्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स बच गए रियल नंबर्स में, वो सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे 5 है, 2 है, 1 है, इनको भी लिख सकते हैं 5/1 2/1 एंड 1 नॉट इक्वल्स टू 0 ऑफ कोर्स। तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं हमारे, जो भी हैं इंटीजर्स भी हैं वो भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, रेशनल नंबर हो गया।
सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं वो सब रियल नंबर्स, जो यूज करते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। जैसे कि रेशनल और इरेशनल भी इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 3, -2, -5, -10 या 0.5, 0, -0.5, पाई, ई, ऑल आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और भी जैसे √2, √5, सारे के सारे जिसमें आयोटा नहीं आता, उसके अलावा सब नंबर्स रियल नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम डिनोट किससे करते हैं, आर से। ये आर से रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है जेड प्लस। अच्छा, इनको देखना है, जब जेड प्लस है या क्यू प्लस है, उनका मतलब है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। जेड है वो इंटीजर्स होता है, लेकिन जेड प्लस आता है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में इंटीजर्स हमारे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट थे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हमें वही लेने हैं जो पॉजिटिव हैं। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमें 1 से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है the set of positive rational numbers। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेम वही है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लेना हमें। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर अपने पास है Q प्लस, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 नहीं होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लिया तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन 0.0001 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 5.2 कुछ जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है रियल, वो सारे रेशनल नंबर्स इसमें आएंगे। सेम ऐसे ही है हमारा R पॉजिटिव, R प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का क्या है, रेशनल नंबर में सिर्फ हमें रेशनल नंबर्स की वैल्यू नहीं लेनी है जो रूट्स में है। √2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये रेशनल नंबर में हमें इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन ये रियल नंबर में इंक्लूड होता है। रियल नंबर में होल नंबर्स जितने भी हैं वो सब लेने हैं, लेकिन पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज। 0 नहीं लेना है, 0 रियल पॉजिटिव में नहीं आता है, पॉजिटिव रियल नंबर में। ठीक है, तो प्लस 0 के बाद जितने पॉइंट्स के में जितने भी नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट तक, वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट में, देखिए अपना ये सारे सेट हो गए, प्री डिफाइंड सेट है जो पहले से बना के रखे हैं सेट का। अब सेट को ये देखना है कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या, उसके साथ उसका कैसे रिलेशन रहता है। देखिए क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर्स आर द सिनोनिम्स। ये तो वही जो मैंने पहले बता चुकी हूँ। यदि कोई एलिमेंट ए है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ए कोई सेट है, मान लीजिए हमारे पास सेट ए है इक्वल्स टू ए सी, ये सेट है। यदि सेट ए है तो इसमें क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड सी। यदि 2 एलिमेंट्स हैं तो ए बिलोंग्स टू ए, यदि ए इस सेट में है एंड सी इस सेट में है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सॉरी दिस सेट ए। और यदि कोई एलिमेंट इसमें इस सेट में नहीं है, ए सेट में, लाइक ए में बी नहीं है, तो स्मॉल बी है, इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सेट में नहीं है बी। और ए एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में होते हैं वो बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू ए, उसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आ जाता है बी इज नॉट ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये आ गया, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू, ये है सेम ए। बी इसका मेंबर नहीं है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका कोई भी घर है, इस घर में मान लीजिए आप 5 मेंबर्स रहते हैं, लेकिन कोई 6 मेंबर है, आपका पड़ोसी है, कोई भी है, वो इस घर को बिलोंग नहीं करता है, तो 6 विल नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग योर होम। ओके, आप 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में मान लीजिए यू आप हैं, यू, तो बिलोंग्स टू योर होम। तो ये भी एक तरह से आपका सेट हो गया। तो सेट में ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, जो हम आगे और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं, चलो आप भी इस तरीके से यहाँ बताती हूँ। इसमें क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक बार हम एलिमेंट्स में लिख रहे हैं, एलिमेंट्स लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें लिख रहे हैं ए ई आई ओ यू, और ये हमने सेट ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसी को यदि हम ये लिखते हैं ए इक्वल्स टू इन द वोवेल्स
इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, दो तरीके से लिख दिया हम, सेम थिंग है, सेम सेट है, सेम नंबर्स आएंगे, द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स और ए ई आई ओ यू। तो सेम हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, क्योंकि एलिमेंट्स को रोस्ट करके लिखते हैं, वो हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दो तरीके से बोल सकते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें स्टेटमेंट देते हैं, एक स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट लिखना पड़ता है हमें उसका, तो उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म होती हैं, एक को रोस्ट करके लिखा जाता है, एलिमेंट्स को कोमाज से सेपरेट करके लिखा जाता है, ये जैसे हमने लिखा है ए ई आई ओ यू, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको एज ए स्टेटमेंट लिखना होता है, इसमें जैसे इसको स्टेटमेंट लिखना होता है, स्टेटमेंट सेट को। ठीक है, ये दो तरीके से हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। अब 42 को डिवाइड करने वाले देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, यही ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू ए। 42 को डिवाइड करने वाले ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, 1 2 3 6 7 14, ये सारे एलिमेंट्स हैं। एंड ये सेट हो गया हमारे पास, एक तो ये हो गया a इक्वल्स टू 1 2 3 6 7 14 एंड 21 42। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है गई इसकी। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, ये जो पहले से हमने ब्लू किया हुआ है इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोलता है तो आप ये इसमें लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखिए एग्जाम्पल है, इन सेट बिल्डर फॉर्म all elements of a set possess a single common property। जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या होता है अपना सेट ऑफ ऑल, जैसे कि ये है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तभी वो सेट है। ठीक है, तो सेट होगा वो कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। जो भी बाहर का एलिमेंट होगा तो वो सेट नहीं होगा। यदि कोई भी बाहर का सेट है, यदि कोई एलिमेंट बाहर से है, सेम कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जैसे इसमें है, इसमें यदि हम 43 ऐड करेंगे तो फिर ये सेट नहीं होगा, सेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और वही उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हम एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कोई भी हमारे पास सेट है, ए ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, या जो भी है, कैपिटल लेटर्स में सेट को डिनोट करते हैं ताकि समझ आ जाए। एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एक्स है या वाई है, ये आप कुछ भी ले सकते हो, हम ये वेरिएबल है, वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो भी है, वाई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने समझा दिया इंग्लिश अल्फाबेट वाला, सेम जैसे नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ये ऑलरेडी करवा दिया है, ये एक स्टेटमेंट में हो गया जो अभी हमने एग्जांपल किया है। जैसे ये भी हो गया सी, ये एक्स की जगह आप वाई जेड ये भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जेड ले सकते हो, वाई ले सकते हो, लेकिन ये सेट है, ये सेट नेम है बी और सी, और ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को। ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है। तो सेट कौन बताया, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे एक्स है सच दैट, ये साइन होते हैं 2 पॉइंट, सच दैट एक्स क्या है उसके बारे में आपको बताना है, एक्स क्या है। लाइक ये क्या था, वोवेल्स था इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप एक्स को बताइए एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये बता देंगे। तो ये हो गया एक्स का, हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब एक्सरसाइज आ जाती है अभी शायद, ये रोस्टर फॉर्म में इसके दो सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक्स की दो वैल्यू होगी, जैसे सोल्व करने से क्या हुआ, इसको सोल्व करने से आएगा आपका 2 एंड -1, तो ये दोनों का सेट बन जाएगा a इक्वल्स टू ब्रैकेट -1 2। ये ऑर्डर आप सेट का कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पहले लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट में। एक से ज्यादा रिपीटेशन इसमें नहीं लिख सकते हैं कि जब दो सॉल्यूशन आया आपका 2 2 और -1, तो सेट में इसको आप सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ओनली 1 टाइम। ओके, रिपीटेशन नहीं होता है सेट में, जितने भी एलिमेंट्स हैं सिंगल सिंगल लिखना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एग्जांपल है नेक्स्ट 2 है, जैसे would write the set x is a positive integer and x square less than 40, x square less than 40।
हमें x लेना है, कौन सा लेना है x, एंड इन द रोस्टर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने बताया एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना होता है, सेपरेट करके लिखना होता है कॉमा से। तो जैसे ए, मान लीजिए सेट ले लेते हैं हम ए, ओके, और ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स है, एक्स की वैल्यूज लिखनी है यहाँ जितनी भी है, तो x की वैल्यूज होनी चाहिए जिसका स्क्वायर लेस देन 40 हो, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो। तो लिख लेते हैं हम 1 2, अच्छा 1 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर है यहाँ, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40 होता है, 2 का स्क्वायर लेस देन 40, 3 4 5 6 का स्क्वायर लेस देन 40 होता है, 6 इज 36, एंड मेक इट क्लोज। नाउ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन 40 हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है हमारा, राइट द सेट ए इक्वल्स टू दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें इसको, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये भी एग्जांपल आपको मैच करना है सिर्फ, इस एग्जांपल में मैच द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों को मैच करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में जितने भी वर्ड्स हैं PRINCAL लिया है, डबल जो भी आ रहा है वो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए सिंगल सिंगल इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स लगाएंगे इधर और इसको मैच कर देंगे, लाइक ए से मैच हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, जीरो, जीरो एलिमेंट देखिए किस में आ रहा है, ये एक्स सेट बिल्डर फॉर्म है इनकी, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, जैसे कि हम 10th में करके आए हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 1 इधर जाएगा, -1, x इज इक्वल टू 1 -1 0। तो ओनली 1 एलिमेंट आया, x की 1 वैल्यू आई है, ओनली लीनियर इक्वेशन है, 1 वैल्यू आएगी, तो इसको मैच कर दो इसके साथ। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइजर ऑफ 18, 18 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 2 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 3 4 4 नहीं है सॉरी 5 6, 5 भी नहीं है 6, तो 18 के जो जो भी डिवाइजर हैं, 6 है 9 है 18 है, ये सारे, तो इसका ये मैच जहां करे वो कर दो। नेक्स्ट ये इक्वेशन दी गई है हमें थर्ड में, इसमें क्या बताया है, जैसे इक्वेशन है बी में, बी वाली देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम यही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें हम एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 3 एंड -3 ये आएगा, जो कि फोर्थ को मैच करता है बी। ये हो गया हमारा सिंपल एग्जांपल्स। अभी आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेट्स जस्टिफाई योर आंसर। सिर्फ ये बताना है आपको क्या सेट कौन कौन से हैं, नीचे जो दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें कौन कौन सा सेट है। तो देखिए फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से होते हैं, जनवरी जून एंड जुलाई। अब देखिए सेट वही होता है, मैंने बताया जिसकी स्टेटमेंट एक हो, ये स्टेटमेंट यदि ठीक है, ये स्टेटमेंट देने से यदि कोई आपको सेम आंसर दे रहा है जनवरी जुलाई जून, यदि आपने मुझसे पूछा तो ये पता है ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ्स हैं ओनली, आप किसी भी फ्रेंड से पूछेंगे वो 3 ही बताएगा, ये फैक्ट है, कोई अपनी मर्जी से इसमें नहीं चला सकता है, तो ये सेट है, आप इसको साइन कर देंगे यस, क्योंकि एज ए स्टेटमेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड में पूछ रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखिए ये है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, इसमें क्या है इसमें बताना है सेट है कि नहीं, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया है, आपने मुझसे पूछा तो मेरे कोई भी फेवरेट मैंने बता दिया, मान ली मुंशी प्रेमचंद मैंने बता दिया। अब आपसे कोई पूछेगा, किसी और से पूछेगा, चेतन भगत बताएगा, कोई और किसी से पूछेगा, वो 10 अपने फेवरेट अलग बताएगा, मैंने अपने अलग बताए, कोई और अलग बताएगा, क्या ये सेट है, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये सेट में नहीं आता है,
ये वेल डिफाइन नहीं हुआ आपका, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो मोस्ट टैलेंटेड हो गया, ये सबकी अपनी मर्जी से होता है किसको कौन फेवरेट लगता है कौन नहीं लगता है। ये हो गया अपना मोस्ट टैलेंटेड, तो ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया सेट नहीं है बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ओके क्योंकि जब आप, ये सबसे अच्छा तरीका है सेट को जानने का, क्या ये सेट है कि नहीं। द कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, यदि वो वेल डिफाइन कैसे है, यदि उसमें आपने क्वेश्चन करते हैं किसी से भी, सामने वाले से 10 लोगों से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सेट नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है, वो सब अपनी अपनी मर्जी से जो जो बता रहे हैं वो गलत बताएंगे, तो मोस्ट टैलेंटेड है नहीं हो, ये सेट नहीं है। सेम जैसे द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट में मुझे विराट पसंद है, मान लीजिए आपको धोनी पसंद है, कोई और पूछेंगे किसी बेस्ट क्रिकेट क्या बताएंगे, अभिषेक शर्मा बताएंगे, और सब लोगों के अलग अलग नाम बताएंगे, ये भी अलग अलग बता रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, वर्ल्ड में तो सब बहुत अलग अलग बताएंगे, ये भी क्या हुआ आपका नहीं, नो। नेक्स्ट आ जाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जो भी क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स हैं, ये दो हैं। अब आप 40 स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे, तो 40 के 40 स्टूडेंट्स बताएंगे 20 हैं, ऑलरेडी सब जानते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई, तो ये आपका सेट है, आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर मैंने बताया था आपको क्या होता है, 1 से लेकर 2 3 एंड सो ऑन होता है। अब लेस देन 100 है तो 99 तक होगा, 100 काउंटिंग में नहीं है, तो ये क्या है, सेट है, आप इसको साइन दे सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स थे वो लिख के चले गए, मान लीजिए उनकी टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स है 1000। अब किसी, मान लीजिए हिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि टोटल नॉवेल्स कितने हैं, तो 1000 है, वो फैक्ट है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये सेट है। तो ये सेट क्या है, नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ये स्टेटमेंट बन गई आपकी, ये सेट बोल सकते हैं इसके आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस 1 2 3 और माइनस प्लस वाले सारे नंबर और इनफाइनाइट तक, उसमें 2 इवन इंटीजर्स कितने हैं उसका भी सेट है। क्यों, क्योंकि किसी से भी आप क्वेश्चन करेंगे कि इवन इंटीजर, सब क्या बताएंगे, जो भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसको 2 4 6 8 या -2 -4 -6 और सो नंबर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये सब कलेक्शन है, वो सेट है, बिकॉज किसी से भी पूछेंगे तो ये एक फैक्ट है कि इवन इंटीजर्स ऑल नेगेटिव पॉजिटिव सारे आएंगे आपके उसमें, तो ये आप कर सकते हैं, ये भी सेट है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन दिस क्वेश्चन, जब आपको पता है, सामने आपको दिखाई जा रहा है कि 7 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो आपका दूसरा दोस्त है वो कितना बताएगा, क्या उसको देख के डिफरेंट नहीं बताएगा ना, वो तो जब फिक्स है उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो कलेक्शन, उन सब का कलेक्शन सेट होगा, ये श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब ये देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एक एक नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, वो अकॉर्डिंग टू मैटर करता है उसके नेचर पर। मान लीजिए डॉग मुझे पसंद है, अब मैं बोलूँगी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ये भी हैं, टाइगर भी है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं लॉयन भी है, कोई और से पूछेंगे तो क्या बोलेगा, लेकिन उसके कोई लिस्ट नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं है। ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, इसलिए आप उसको नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, ये एक सेट है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल होता है बिलोंग करता है कि नहीं, ये हमें सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, तो उसमें से नीचे ब्लैंक दिया है कि कौन बिलोंग करता है और कौन नहीं करता, चलिए देखते हैं। जैसे 5 इसमें ब्लैंक में हमें भरना है, 5 इसके ब्लैंक इस घर में है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आप बिलोंग्स टू कर सकते हैं, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है इस सेट में बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए 8 बिलोंग्स टू ए और नॉट, 8 इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं 8 तक नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 तक है, सिर्फ 8 डज नॉट बिलोंग्स टू
4 belongs to, 2 belongs to A, 0 not does not belongs to A, because 0 उसमें नहीं है, 10 does not belongs to A, ये आप लिख सकते हैं। फिर आगे आपका नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स की वैल्यूज लिख देंगे, ये एक इंटीजर्स है और एक्स की वैल्यू कौन सी है, -3 टू लेस देन 7, 7 इंक्लूडेड नहीं है बट 3 इंक्लूडेड है एक्स की वैल्यू, तो -3 -2 इधर वाले सारे नंबर्स और इससे इधर वाले सारे नंबर्स, -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट हो गया, ये आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये तो आप इजीली लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू लेस देन 6 लिखना है, 6 को भी नहीं लेना है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 3 4 5 तक लिखना है आपको, आगे लिखना भी है। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, ये देखिए x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की 2 डिजिट है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 8 जो सम ऑफ डिजिट है, अब सेट बनाना है हमें, सम ऑफ डिजिट 8 आना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट 8 कैसे आएगा, हम देख लीजिए एक बार ले लेते हैं, 1 7, एक डिजिट यदि 1 होगी इधर 7 होगी, दोनों का सम 8 है, फिर 2 6, उसके बाद 3 5, फिर 4 4, ये है, उसके बाद इसका ऑपोजिट भी होगा, वो भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ये भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और ये भी 2 डिजिट है, इसका कोई नहीं होगा, तो ये सारे नंबर्स का सेट हो जाएगा आपका सी, 17 17 71 26 62, कोमा बीच से हटा देंगे हम, ये जैसे सेट लिख लेंगे क्या क्या है, सी इज इक्वल्स टू 17 71 26 62 53 35 एंड 44, ये एलिमेंट्स हो गया आपका। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 का डिवाइजर्स हैं, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4, ये इसके डिवाइजर्स हैं सारे 60 के, तो ये आप d इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, 2 3 4 5 6, ऐसे ही 12 15 60 तो है ही, और भी 30 60 तक जितने भी नंबर्स हैं वो आप इसके डिवाइजर्स हैं वो सब लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं तक है, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इसका सेट बनाना है हमें, क्या सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसका ब्रैकेट स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री का लिखना है टी, फिर कोमा लगाना है आपको, RIGON, ओ फिर से आ गया, फिर से नहीं लिखना है, रिपीटेशन एक ही बार लिख दिया, है अम लिख सकते हैं आप, फिर ई लिख सकते हैं, टी फिर से आ गया नहीं लिख सकते, आर फिर से आ गया नहीं लिख सकते, और वाई, ये नंबर्स लिखना है, जो भी रिपीट हो रहा है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप पहले बाद में कहीं भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी की जगह एम को भी आप पहले लिख सकते हैं, हम ओ जी कैसे भी लिख सकते हैं, सेट में ऑर्डर भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स इन द, ये भी सेम है, एफ इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, क्या क्या रोस्टर फॉर्म में, बी, जो भी ये बी है, फिर ई है कोमा लगा के ई, फिर टी 2 बार आ रहा है, आप एक बार लिखिए, ई भी नहीं लिखना है, फिर आपको आर। देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म्स, ठीक है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, मीन्स एक स्टेटमेंट में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, 3 6 9 12, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, मान लीजिए ए, इसको ए ले लेते हैं सेट हम, तो इसको स्टेटमेंट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के साथ एक्स, सच दैट x क्या है उसकी पहचान आपको बताना है, तो x इज ए मल्टीपल क्या है, ये देखिए 3 की टेबल दिखाई दे रही है 12 तक आपको, तो क्या करेंगे, x इज x, पहले हमने ये x लिखा, सच दैट 2 पॉइंट्स के साथ, फिर क्या लिखेंगे हम, x 2 पॉइंट्स, x इज मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 4, ये आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको आपने इसमें लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है 2, ये सेट ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 एंड टू द पावर 5, इसमें आप अब देख सकते हैं
ये है रोस्टर फॉर्म, और लिखना किसमें हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो a इज इक्वल्स टू, आपने ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के बाद x सच दैट x है वो क्या है, देखिए x है, x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप टू द पावर n, और जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है n, तो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स हैं, और कहाँ तक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, एंड आप लिख सकते हैं 1 से लेकर n की वैल्यू 5 तक। बस ये ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, ठीक है। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इजी है, आप इस पैटर्न को, जो भी पैटर्न होता है क्वेश्चन में, वो देख के उसके अकॉर्डिंग इजीली आप कर सकते हैं। सेम जैसे थर्ड क्वेश्चन है, अभी क्या है 5 25 125 एंड 625, ये देखने से ही पता चल रहा है। मान लीजिए ए हमने सेट ले लिया, और ये क्या ले लिया हमने, 5 की पावर कितना है 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 125 होता है, और 5 की पावर 4, ये क्या होता है 625। इसमें लिख रखा है, अब आपको लिखना है स्टेटमेंट में एज ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x सच दैट, हो गया x सच दैट 5 की पावर सेम वही करेंगे, 5 की x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और कहाँ तक है, 4 तक है, तो आप लिख सकते हैं 1 to 1 से लेकर लेस देन इक्वल्स टू 4, ये साइन होते हैं ग्रेटर देन, ये लेस देन का साइन है, तो 1 से लेकर 4 तक के n की वैल्यूज है, ठीक है। तो आप ये वाला पूरा लिख सकते हैं स्टेट है। इसमें देखिए 2 4 6 है, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। a इज इक्वल्स टू, ये सेट ले लेते हैं, तो इसको स्टेटमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज, ये इवन नंबर्स हैं 2 4 6, ये क्या होता है इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स, बस खत्म हो गया। x क्या है हमारा यहाँ, इवन नेचुरल नंबर्स है, देखने से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए 1 4 9 1 4 9 एंड अप टू 100, तो ये क्या है आपको देख के समझ आ जाना चाहिए। 1 4 क्या है 2 द पावर 2, 9 क्या है 3 की पावर 2, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर्स हैं, और 100 क्या है 10 की पावर 2, इसका मतलब 100 क्या है स्क्वायर। तो इसको हम इजी वे में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x सच दैट x क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। देखिए 10 तक का जो भी नेचुरल नंबर है उन सबका स्क्वायर है, तो इसको आप स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर हमारा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनको लिस्ट करना है, सेम सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है, रोस्टर फॉर्म में हमें इनको चेंज करना है। देखिए a इज इक्वल्स टू x इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, एंड ओड नेचुरल नंबर्स आ गया तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये लिस्ट कर दिया हमने इनको, ये लिस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बी है आपका, देखिए बी क्वेश्चन है, क्या है x इज इंटीजर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसकी ये क्वेश्चन है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, ये है। अब नंबर लाइन के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा बहुत पता होगा, या बता देती हूँ मैं थोड़ा। ये नंबर लाइन होती है हमारी, x की वैल्यू -1/2, देखिए ये इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, और यहाँ होता है -1 -2, तो इसकी वैल्यू क्या लेनी है हमें, देखिए ये -1/2 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर है x की वैल्यू, तो -1/2, तो माइनस यहाँ आएगा -1/2, तो यहाँ के बाद इधर सिर्फ 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 9/2 क्या होता है 4.5, तो ये 4.5 यहाँ आएगा 9/2, तो ये हमें नहीं लेना है, इंटीजर्स लेना है हमें। क्यों लेना है हमें 9/2 और ये क्यों नहीं लेना, क्योंकि इंटीजर्स नहीं है ये, ठीक है। तो हमें इंटीजर्स लेना है, तो यहाँ इंटीजर्स क्या है 0 1 2 3 4, ये आ जाएंगे हमारे इंटीजर्स। तो सेट क्या बन जाएगा इसका, सेट हो गया हमारा b इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 तक, क्योंकि 4.5 तो लेना नहीं हमें, इंटीजर नहीं होता है, इंटीजर्स लेने हमें सिर्फ, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, x इज इंटीजर लेना है, एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्वेश्चन है, और इंटीजर्स लेना है, तो पहले x की वैल्यूज निकालेंगे हम। यहाँ से x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, तो 4 को इधर लेके आएंगे, x -4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसको सोल्व करना होता है हमें, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, तो ये आ जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 2 और x प्लस 2, तो x की दो वैल्यूज लेस देन इक्वल टू आई माइनस 2 एंड 2, दो वैल्यूज आ गई। तो -2 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स, हमें क्या लेना है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स इनके बीच में जितने भी हैं वो हमें सेट बनाना है। तो इंटीजर्स और क्या क्या होते हैं वो हम नंबर लाइन से पता कर लेंगे। ये -2 -1 0 1 2 ये सारे नंबर्स का सेट हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट और ये सारा सेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डीग है, x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। ये बहुत इजी है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट में है, इनको आपको एलिमेंट्स में लिखना है। तो देखिए एल लिख लेंगे कोमा से, इसको सेपरेट कर देंगे, ओ वाई ए, फिर से एल आ गया, हमें नहीं लिखना, एक ही बार करना है, हमें रिपीट नहीं करना है सेट में। तो एलिमेंट्स हो गए आपके 4 एलिमेंट्स हो गए इसमें सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन ई में क्या है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज किस किस में नहीं होते हैं, देखिए जनवरी में 31 होते हैं, काउंट नहीं करेंगे, फेब, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू सेट, ये ब्रैकेट लगाए, फेब, मार्च में 31 होते हैं, नहीं लेंगे, अप्रैल 30 डेज होते हैं, 31 डेज को नहीं लेना है हमें, 30 डेज वाले मंथ्स को नहीं लेना है ईयर के, तो अप्रैल, मई नहीं लेना है, जून 30, जुलाई और अगस्त दोनों को नहीं लेना है, सितंबर 30 डेज होते हैं इनमें सब में, अक्टूबर 31 होता है, नहीं लेना है, अक्टूबर और फिर नवंबर, ये इतने नंबर्स हो गए, ये आप लिख सकते हैं एक रोस्टर फॉर्म में ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एफ है, इज एक्स, एफ इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से बिफोर द के, जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो लिख सकते हैं, सिर्फ वोवल नहीं होना चाहिए, इसमें क्या लेना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट लेना है। कॉन्सोनेंट क्या क्या है, तो एफ इज इक्वल्स टू ले सकते हैं, ए नहीं लेना है क्योंकि ए कॉन्सोनेंट नहीं होता है, वोवल होता है, फिर बी सी डी, ई नहीं लेना है, ई के बाद एफ जी एच, आई नहीं लेना है, जे के नहीं लेना, ये हो गया, प्रीसीड के है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये खत्म हो गया। देखिए डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओह ओके ओके ओके, ये हमारा क्या है क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट इन लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेम एज ऑन द राइट। तो देखिए ये क्या है, इधर आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है और इधर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सिर्फ मैच करना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 6 ये क्या है, प्राइम डिवाइजर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये है क्या, ये इसका नहीं है क्योंकि इसमें प्राइम डिवाइजर है, इसका डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या है, एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो एक तो नेचुरल नंबर है और ऊपर से ओड है, तो 1 3 5 7 ये होंगे, लेस देन 10 है इसलिए इसमें यदि कोई है 9 तक तो हम उसको मैच कर देंगे, ये मैच कर रहा है इससे, तो इसे मैच कर दिया। उसके बाद ये दिख रहा है कि x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड्स, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ऐसे, जो भी डबल रिपीट हो रहे हैं उनको आपको नहीं लिखना है इसलिए लिख देंगे। और c आ जाता है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं वो आप लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो 6 के डिवाइजर हैं ये, क्योंकि इसमें 6 भी है, और ये 2 3 होगा, इसका ए से मैच करेगा, ठीक है। तो डिवाइजर ऑफ 6 है और प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, 6 वाला इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर बोला है और 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है, उसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज, चलिए मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।